पढ़ेंगे ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जिसे कहते हैं वही है। तो आते हैं सेनोसाइटस की तरफ। पहले सेनोसाइटस हमारे साथ ये क्या है? सेनोसाइटस मीन द इन्फेक्शन ऑफ सिनुसिस और द इन्फ्लेमेशन ऑफ सिनुसिस। तो सिनुसिस क्या है? ह्यूमन के जो फेस में 4 कैविटीज़ हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ चीक बोन के पीछे, एक यहाँ पर, ये सुराख से हैं और ये कैविटीज़ है। तो जब इन कैविटीज़ में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम सिनुसाइटिस कहते हैं। तो द द इन्फ्लेमेशन ऑफ सिनुसिस is known as sinusitis। तो जब इन सिनुसिस में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम सिनुसाइटिस कहते हैं। तो इनमें इन्फेक्शन के काजेज हैं, वो डिपेंड करता है काज पे। बैक्टीरियल है, हो सकता है वायरल हो सकता है। तो अभी हम पढ़ते हैं इसके जो सिम्टम्स है। सिम्टम्स हमारे साथ सिनुसाइटिस के कौन कौन से? कैसे किसी को पता चले कि इस बंदे को क्या है, सिनुसाइटिस है? वो तो हम साइन सिम्टम से ही बता सकते हैं कि इस बंदे को ये डिजीज़ है, वो डिजीज़ है। तो इसके कुछ जो सिम्टम्स है, कॉमन सिम्टम्स है, वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो इसके कॉमन सिम्टम्स में सिनुसाइटिस में क्या आ गया? फीवर, बंदे का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा, नेसल डिस्चार्ज क्या होगा? नेसल डिस्चार्ज होगा। उसका पश्तो में कहते हैं जो पोजा बैदल, उसका पोजा बैदल हो सकता है, नेसल डिस्चार्ज हो सकता है। और दूसरा, फेशियल पेन, उसके जो चेहरे पे दर्द हो सकता है। और तीसरा जो सिम्टम है, वो तीसरा नहीं बल्कि चौथा जो है वो हेडेक। उसको हेडेक हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है, नेसल डिस्चार्ज होगा, फेशियल पेन होगा, फीवर होगा। तो ये है सिम्टम्स किस चीज़ के? सिनुसाइटिस के। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ट्रीटमेंट पहले तो काज पे डिपेंड करता है कि ये किस वजह से है। बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक्स, वायरल है तो एंटीवायरल, और एलर्जेंस है तो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जेक्स। अच्छा, तो और तीसरा जो दूसरा जो इसका पहलू है ट्रीटमेंट के लिए, वो है क्या? इसके सिम्टम्स। अगर हेडेक है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं जैसे कि पैरास्टामोल वगैरह, या फीवर है, टेम्परेचर हाई है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक। तो इसका जो ट्रीटमेंट वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर, एक इसके काज पर, दूसरा इसकी जो सिम्टम्स है उसी पर, सिम्टोमेटिकली इसके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये था हमारे साथ सिनुसाइटिस। दूसरा जो हमारे साथ उन्होंने डिसऑर्डर हमें दिया है बुक में, क्लास 12 के बुक में, वो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का एक डिसऑर्डर है, वो है ओटाइटस मीडिया। क्या है? ओटाइटस मीडिया। ओटाइटस मीडिया क्या? ओटाइटस मीडिया। तो ओटाइटस मीडिया किसे कहते हैं? ओटाइटस मीडिया जब मिडल एयर में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, हम उसे ओटाइटस मीडिया कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? द इन्फ्लेमेशन in middle ear is called ओटाइटस मीडिया। जो मिडल एयर में इन्फेक्शन होगा उसे हम ओटाइटस मीडिया कहेंगे।
तो ये कैसे होता है, पहले इसको थोड़ा मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। जब हमारी जो अब कान कान की वो जो देख ले, तो कान में कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है हमारे साथ। आउटर एयर है, मिडल एयर है और इनर एयर है। तो ये जो मिडल एयर है, इसमें जो फ्लूइड वगैरह बनता है, जो पस बनता है, वो कहाँ जाता है, स्टेशन ट्यूब के ज़रिए, स्टेशन ट्यूब के ज़रिए वो मिडिल ईयर से बाहर जाता है, उससे एलिमिनेट हो जाता है। तो जब ये स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, जो हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो सांस लेते हैं, उसमें जो एयर हम इनटेक करते हैं, उन एयर में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एलर्जेंस भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। तो जब बैक्टीरिया इन जो इस फ्लूइड में आके यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन को हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स अभी बात करते हैं, ओटाइटिस मीडिया के किस चीज़ की, सिम्टम्स की। तो ओटाइटिस मीडिया का जो सिम्टम होगा वो क्या होंगे, पहला सिम्टम होगा सीवियर सीवियर शदीद पेन होगे कान में शदीद दर्द होगा। दूसरा क्या, फुलनेस, फीलिंग फुलनेस क्या होगा, वो अपने कान को फुल और भारी महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि हम इस कान में कुछ वजन पड़ा हुआ है। अच्छा, तो सीवियर पेन हो गया, फुलनेस हो गया। तीसरा जो है वो टेम्परेचर अच्छा, तो ये थे कुछ सिम्टम्स ओटाइटिस मीडिया के। ये वेरी करते हैं पेशेंट टू पेशेंट, इतने ज़्यादा वेरी नहीं करते, फिर भी ये ऐसे डिजीज़ नहीं है। तो सीवियर पेन होगा, फुलनेस इन एयर, मतलब कान को भारी महसूस करेगा, टेम्परेचर होगा उसका। और जो तीसरा सिम्टम है वो ये है कि उसके कान से क्या डिस्चार्ज भी, कुछ पस लाइक फ्लूइड भी निकल सकता है, क्या डिस्चार्ज भी हो सकता है, अगर वो ओकेजनली एयर ड्रम रप्चर हो जाता है और वो जो फ्लूइड होता है वही बाहर निकलता है। चलो, वो भी हो गया। अभी आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। क्या ट्रीटमेंट की तरफ, ये सिनुसाइटिस की ट्रीटमेंट की तरह इसके ट्रीटमेंट भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मोस्टली उसके जो काज पे डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली ये बैक्टीरियल, 80 to 90% बैक्टीरियल होता है, इसीलिए डॉक्टर डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, जैसे कि लियोफ्लॉक्सिसिन वगैरह, वो डॉक्टर का काम। तो ये थे ओटाइटिस मीडिया के बारे में कुछ बातें जो हमने सीखी। इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसके सिम्टम्स हो गए और ये क्या होता है ये भी हो गया। एक बात हमारे बुक में लिखी हुई है, वो ये है कि ये बच्चों को ज़्यादा होती है। ओटाइटिस मीडिया किन लोगों को ज़्यादा होती है, बच्चों को क्यों क्यों ज़्यादा होती है। बच्चे ज़्यादातर रोते रहते हैं क्योंकि उनके कान में दर्द होता है, इसलिए कि उनका जो कान में जो ये स्टेशन ट्यूब है वो फ्लैट होता है, वो फुली डेवलप्ड नहीं होता, वो स्ट्राइट होता है। और जो एल्डर्स है, जो एडल्ट्स है, एडल्ट्स में वो कुछ स्लोप में होता है। उस वजह से ये कान से जो फ्लूइड वो इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो इससे बाहर निकलता है। और जब इसमें स्लोप ना हो और ये बिल्कुल सीधा हो तो क्या होगा, इससे वो फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर जमा हो जाएगा और उसमें बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन, अपने बच्चे पैदा करेंगे। तो इस ये था ओटाइटिस मीडिया। तो इंशाल्लाह ये हमारे साथ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया और सिनुसाइटिस, सिर्फ ये दो दिए हैं बुक में का सेकंड ईयर के। और इसके बाद जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें निमोनिया वगैरह हमारे साथ है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और बस यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।